Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चित्रकला प्रावैधिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, साथ ही साथ उसके सिलेबस को और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितने नंबर आने हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होता है, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बताना चाहूँ तो प्रावैधिक कला का केवल और केवल एक ही प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। अगर बात करें मिनिमम उत्तीर्णांक की तो 33% होता है मिनिमम उत्तीर्णांक, यानी कि 33% अगर नंबर आप 100 में से ले आते हैं तो फाइनली आप पास मान लिए जाएंगे। एक पेपर है, एक दिन आपको देना है इसके लिए और फाइनली एक ही दिन में सब कुछ संभव है। अगर एक दिन आप ढंग से दे पाते हैं तो फाइनली 100 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 में अच्छा स्कोर आपको लाना है तो चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है जो पेड कोर्स है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट अवश्य करें। मैं नियमित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप चैनल के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से 70% प्लस आपका स्कोर रहने वाला है, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको 100% की तैयारी 4 से 5 बार रिवीजन करवा के कराई जाएगी। 100% की तैयारी कराई जाएगी जो कि 4 से 5 बार कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है एक एक टॉपिक को आपको 3-3, 4-4 बार पढ़ाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको 100% देने की, लेकिन आप लोग अगर 100% नहीं ले पाते हैं फिर भी 70% तो आपका चांस बनता ही बनता है। आइए देखते हैं। अगर बात करते हैं प्रावैधिक कला की तो प्रावैधिक कला एक स्पेशल कोर्स है जो कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जाता है। टेक्निकल कोर्स है जिसे टेक्निकल ड्राइंग के नाम से भी जानते हैं और बढ़िया कोर्स है। कला विषय में अगर आपको टीजीटी देना है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। कला विषय में अगर आप हाई स्कूल लेवल तक पढ़ाना चाहते हैं, कला टीचर बनना चाहते हैं एडेड कॉलेजों में, तो फाइनली आप टीजीटी के थ्रू ही जा पाएंगे। और टीजीटी का एग्ज़ाम तभी आप दे पाएंगे कला वर्ग से जब आप प्रावैधिक कला किए हों, साथ में आप स्नातक किए हों। स्नातक, अब स्नातक का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, कोई कंपलसरी नहीं है कि बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या बीकॉम होना चाहिए या एजी होना चाहिए या ऑटोमोबाइल होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी क्षेत्र से आप बीपीई हो तब भी काम चल जाएगा। फॉर्म आप भर सकते हैं और अच्छा टीचर बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है प्रावैधिक कला का कोर्स हो, साथ में आपका स्नातक हो, आप टीजीटी अप्लाई करने योग्य हो जाते हैं। अगर बात करते हैं प्रावैधिक कला की, एक ही पेपर होगा, आपको एक पेपर 100 अंक का और 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेंगे और उसी में सब कुछ अपना लगा देना है। आपका 1 साल का कैरियर, 1 साल कहने का मतलब होता है आपका पूरा ज़िंदगी का कैरियर इसी पे डिपेंड करता है। एक ही पेपर आपको ज़िंदगी में एक बार देने को मिलेगा। 100 में कितना आप स्कोर कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बात करते हैं प्रावैधिक कला की तो प्रावैधिक कला के टोटल 6 खंड हैं। 6 खंडों से क्वेश्चन बनते हैं और 6 खंडों में जो सबसे मज़ेदार खंड है वो सबसे लास्ट वाला है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सबसे अच्छा खंड, सबसे मज़ेदार खंड जो है वो एफ है। सबसे ज़्यादा अंक यहीं से आता है। 30 नंबर का एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, उसे आपको सॉल्व करना रहेगा। 30 अंक आप पा जाएंगे। बस फिगर आपको ढंग से बनाना है। ई वाला जो खंड है ये भी 16 अंक का है। डी वाला जो खंड है ये भी 16 अंक का है। एक एक प्रश्न हर एक खंड से पूछे जाएंगे। सी वाला जो खंड है ये भी 16 ही अंक का है। बी वाला जो खंड है ये 12 अंक का है और जो सबसे छोटा खंड है वो है सेक्शन ए। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 10 नंबर के 10 प्रश्न होंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप के होंगे। तो ए वाले खंड से आपके 10 प्रश्न पूछे गए, बाकी बी वाले से 1 प्रश्न, सी वाले से 1 प्रश्न, डी वाले से 1 प्रश्न, ई वाले से 1 प्रश्न और एफ वाले से 1 प्रश्न। तो इस टाइप से टोटल 10 और 5 15 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न में आपका 100% निहित है, 100 नंबर निहित है। अगर बात करते हैं हर एक खंड की तो एक एक खंड की तैयारी आपको 4 से 5 बार कराई जाएगी। चैनल के माध्यम से ये प्रतिबद्धता है और आपको मैसेज भी मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको हैंड रिटन नोट्स पेड ग्रुप में मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब किस खंड पे आपको कितना फोकस करना है चैनल के माध्यम से आपको फोर्सली भी बताया जाएगा और फाइनली इसका प्रैक्टिकल भी आपको करवाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं। आज के डेट में हम लोग प्रावैधिक कला का सिलेबस देखेंगे। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो चित्रकला प्रावैधिक कक्षा 12 के लिए है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसी का है। ठीक है, ये 30% सिलेबस कम किया गया था उसका बताया गया है। उसके बाद अगर फाइनली बात करते हैं सिलेबस की तो यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है।
अब आप देख सकते हैं इसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटा समय होगा और न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% होता है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं 3 घंटे समय है, 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए मिलता है और 3 घंटे सॉल्विंग के लिए। टोटल आपको 3 घंटे 15 मिनट समय मिलता है। एक ही पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करना है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा, सर पेपर किस डेट में होगा? तो बेटा ये उत्तर प्रदेश का जो माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड है प्रयागराज द्वारा, इसका जो यूपी बोर्ड का कैलेंडर जब जारी होता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जब कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होता है तभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा। चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा किस डेट में आपका पेपर है, उसी डेट में आपका पेपर होगा। उसमें फाइनली टाइम डिटेल्स भी बताया जाता है कि मॉर्निंग में है या फिर इवनिंग में है, ये भी बताया जाएगा आपको। और एक ही डेट में आपके जो प्रवेश पत्र आएंगे उस प्रवेश पत्र में आपके एग्जामिनेशन सेंटर का भी डिटेल्स रहता है। उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको उसी टाइम में पेपर देना है। उसमें कोई संशय वाली बात नहीं होनी चाहिए कि सर दूसरे दिन पेपर दे दें या कोई अदर फैक्ट्स, ऐसा काम नहीं होगा। बहुत सारे लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा फॉर्म नहीं भर गया, क्या करें। वो किसी दिन बहाना ढूंढ रहे थे कि सर आज पानी बरस रहा है, किसी दिन कह रहे थे सर आज हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ या प्रतिष्ठा या यज्ञ अनुष्ठान चल रहा है, उसके लिए फॉर्म आज नहीं भर पाए, कल चले जाएंगे। ऐसी लापरवाहियों के चलते वो लोग अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर गए, 1 साल के लिए लेट हो गए। हो सकता है 27,000 वैकेंसी थोड़ी सी विलंबित हो, आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका पा जाएं तो उसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जो लोग रह गए फॉर्म भरने से, उनको कैसे लाभ मिलेगा राम जाने। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है खंड आ, सेक्शन ए। यहाँ से आपको मैंने पहले ही बताया था 10 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रावधिक कला से, वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न होंगे। ठीक, इसकी तैयारी आपको चैनल के माध्यम से नियमित रूप से कराई जाएगी। कुछ ना कुछ आपको इस पर ज़रूर मिलता रहेगा कि 100% आपको 10 नंबर मिल ही जाए। नेक्स्ट दूसरा आता है 60 अंक अनिवार्य है, जिसमें खंड बा है 12 अंक का, खंड सा है 16 अंक का, खंड दा है 16 अंक का और खंड जो है ई है 16 अंक का। इस टाइप से ये 60 अंक होता है, 16 3 48 12 60। ठीक है, खंड बा में अगर बात करते हैं 12 अंक का है। इसमें पूछा कैसे जाता है, तो खंड बा जो है 12 अंक का है, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। या तो करणवत पैमाने से क्वेश्चन पूछेगा, ये करणवत पैमाना अलग है, ठीक है, इसे आपको ढंग से पढ़ाया जाएगा। और या तो फिर पूछा जाता है हिंदी तथा अंग्रेजी में बड़े जो है घन टाइप के या प्रकाश छाया युक्त अक्षर लिखना है, रोम में लिखना है या फिर आधुनिक में लिखना है। साथ ही साथ तिरछी लिखावट में भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, उसमें लिखना है, 12 अंक आपको मिल जाएंगे। या फिर करणवत पैमाना से संबंधित एक ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 12 अंक का हो जाएगा। ठीक, सेक्शन जो खंड सा है उस पर बात करते हैं, 16 अंक का है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो यहाँ से बेटा बेलन, गोला, घन, ठोस ज्यामितीय तथा साथ ही साथ जो शंकु है उसका लांबिक प्रक्षेप से संबंधित क्वेश्चंस बनेगा, 16 अंक का होगा। किसी एक को ही सॉल्व करना है, इन चारों में से किसी एक को सॉल्व करना है, 16 अंक आपका पक्का हो जाएगा। खंड दा भी 16 अंक का है। खंड दा में आइए देखते हैं क्या मिलता है, तो खंड दा जो है ये भी 16 अंक का है। इसमें सूची, स्तंभ, संपार्श्व ठोस और प्रक्षेप पे खींचे जाने संबंधी क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे 16 अंक आपका पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट खंड ई की अगर बात करते हैं, ये भी 16 अंक का है। नेक्स्ट 16 अंक में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अक्षर के काट अथवा ठोसों के सममितीय चित्र बनने होते हैं। कास्ट टाइप का अक्षर दिखा हो उसको बनाना है, 16 अंक का मिल जाएगा। एक ही नंबर होता है और एक ही प्रश्न पूछा जाता है। या फिर सममिति चित्रण से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे कराई जाएगी। नेक्स्ट खंड फा, सबसे लास्ट वाला मैंने बताया था, सबसे बड़ा खंड है और सबसे महत्वपूर्ण खंड है। बहुत ही ऑप्शंस इसमें हैं, कोई एक करना है, उसमें 30 अंक आपका फिक्स है। कोई एक कर दीजिए, 30 अंक आपका पक्का है। खंड फा 30 अंक, कोई एक खंड करना है, वस्तु चित्रण 30 अंक का अथवा स्मृति चित्रण 30 अंक का अथवा प्राकृतिक चित्रण 30 अंक का अथवा प्राकृतिक दृश्य लैंडस्केप टाइप का भी 30 अंक का ही है। इन चारों पांचों में से कोई एक करना है, चाहे आप प्राकृतिक चित्रण कर दें, प्राकृतिक दृश्य चित्रण कर दें, या फिर वस्तु चित्रण कर दें, या फिर स्मृति चित्रण कर दें। वस्तु चित्रण अगर मान लो आपको आम बनाने को आ गया, गुड़हल बनाने को आ गया, तो ये सब डाटा आपको बनाने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से रखा जाएगा। आम आया या फिर पपीता आया या फिर आपके पास गुड़हल आया बनाने के लिए, कमल आया, तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपके हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पर रखा जाएगा, इसमें कोई डाउट सेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अथवा वाला है प्राकृतिक चित्रण। इसमें अगर बात करते हैं, ये भी 30 अंक का है। जैसे इसमें पुष्प कौन कौन से आते हैं, कनेर आ गया बनाने के लिए, गुड़हल आ गया, पेंजी आ गया, कलिया आ गया, डांडिया,
पत्तियाँ, संपूर्ण पौधे आगे उसका चित्र बनाना, जैसे प्राकृतिक रंगों में छाया युक्त प्रकाश उसको दर्शाते हुए बनाया जाए, ये भी 30 अंक का है। जल रंग, पेस्टल रंग या फिर पोस्टल रंग का प्रयोग करते हुए बनाया जाए, या फिर पौधे एवं पुष्प पत्तियों को ढंग से दर्शाते हुए जड़ों को बनाने का ध्यान रखना जाया चाहिए। तो ये भी 30 ही अंक का है। किसी एक को आप बना सकते हैं, चाहे कनेर बना दें, गुड़हल बना दें, पेंजी बना दें, कलिया बना दें, धौंडिया बना दें। संपूर्ण पौधा आपको ढंग से दर्शा देना है और ये भी 30 अंक का है। चाहे आप प्राकृतिक चित्रण करें या फिर दृश्य चित्रण करें या फिर प्राकृतिक दृश्य चित्रण करें, स्मृति चित्रण करें, कोई एक कर दीजिए, 30 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। स्मृति चित्रण भी बताया गया है, पेंसिल या क्रेयॉन से बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे बढ़िया स्मृति चित्रण ही होता है। कोई एक पूछ लिया जाएगा, चाहे कुत्ता या बिल्ली या खरगोश या हिरण या हाथी या पक्षी या बतख या तोता या मुर्गा या फिर मोर या फिर कबूतर, हंस, ये पूछ लिया जाएगा। एक निश्चित शेप एंड साइज़ दे दिया जाएगा, इसमें रंग भी आपको नहीं भरना है। फाइनली पेंसिल से आपको ड्रा कर देना है और आपका 30 अंक पक्का हो जाएगा। बस करना क्या है, जो शेप एंड साइज़ कह रहा है उसे शेप एंड साइज़ बरकरार रखना है, साथ ही साथ चारों साइड से अंडरलाइन कर देना है, 30 अंक आपका मिल जाएगा। सबसे अच्छा स्मृति चित्रण ही है। नेक्स्ट, आगे अगर आपकी रुचि है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, तो लैंडस्केप में भी 30 अंक ही आपके हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं तो उच्चतर जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जैसे उषा काल या मध्यकाल या फिर ऋतु प्रभाव को दर्शाते हुए, बारिश का समय है, सुबह का मौसम आपको दर्शाना है या फिर दोपहर का मौसम दर्शाना है, तो इस टाइप से प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी आप जो बना सकते हैं, उसमें भी आपको 30 ही अंक मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलने वाला है। कोई एक खंड आपको करना है, 30 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ 6 खंड आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अक्सर ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल के साथ पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आपने पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो निश्चित रूप से पेड ग्रुप ज्वाइन करें। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपके पास नंबर है 7380464607। अगर इस पर आप एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजते हैं, फाइनली आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दिया जाएगा, कैसे आप पढ़ाई करते हैं, कैसे आपको पढ़ाई करना है और कैसे चैनल आपका भरपूर सहयोग कर पाएगा। फाइनली 70% से एबव नंबर लाने के लिए चैनल तो आपको 100% प्रोवाइड कराएगा और 100% पे तैयारी कराएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने मित्र दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वो लोग भी जान पाएँ प्रावैधिक कला होता क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।